नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। तो यदि ऐसा है तो बस कंटिन्यूटी अर्थात निरंतरता को बनाए रखें ताकि आपका लक्ष्य आपके 2 कदम और नज़दीक पहुंच जाए। चलिए तो शुरुआत करते हैं दिनांक 19 जून 2021 के डेली करंट अफेयर्स राजस्थान की हमारी श्रृंखला का। और आज जो है सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आप सभी को कि मई 2021 का करंट अफेयर्स का अंक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि कई छात्रों की मांग थी कि सर बाइलिंगुअल रखें, तो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन आर एस जंक्शन पर। और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो आज ही जाकर जरूर देखें। और यदि आपने ये बुक परचेज की है तो प्लीज़ इसे रिव्यू जरूर करें। वहाँ पर आपको रिव्यू का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आपको जितना भी स्टार लगता है वो दें और अपना रिव्यू लिखें कि ये बुक आपको कैसी लगी, ताकि बाकी छात्र उन्हें पढ़ करके अपनी भी एक अवधारणा बना सकें। आप चाहें तो एप्लीकेशन को भी रिव्यू कर सकते हैं। तो ये काम आप जरूर करें यदि आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों, हाल ही में न्यूयॉर्क शहर जो है वहाँ पर एक महोत्सव का आयोजन किया गया जिसका नाम था न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल। तो न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल हाल ही में आयोजित किया गया और इसमें बहुत सी इंडियन ओरिजिन की जो फिल्में हैं उनको पुरस्कार दिए गए। इसी क्रम में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी पर बनी एक फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र अर्थात बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जो है यहाँ पर दिया गया है। चलिए इस जो फिल्म है उसके बारे में जान लेते हैं। न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में रमेश शर्मा द्वारा डायरेक्ट की गई अहिंसा गांधी द पावर ऑफ द पावरलेस, इसको जो है सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया है। वर्चुअली डिजिटल आयोजित किया गया था क्योंकि कोरोना चल रहा है। महात्मा गांधी और सिखों की सेवा भावना पर आधारित एक वृत्तचित्र था और इसमें जो है कोविड-19 की पाबंदियों के दौरान एक शादीशुदा महिला की मनोस्थिति को दर्शाने का प्रयास किया गया था। तो एक तरह से ये बिल्कुल शीर्ष फिल्म में जो है शामिल रही है। वृत्तचित्र के शीर्षक गीत को संगीतकार ए आर रहमान, जिनको हम सभी जानते हैं, एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं और पहले भी ऑस्कर जीत चुके हैं। ठीक है, जय हो जो स्लम डॉग मिलियनेयर जो मूवी थी उसके लिए जो उन्होंने गीत गाया था उसके लिए। महोत्सव में और भी बहुत सी फिल्में विजेता रही, जैसे कि अरुण कार्तिक की फिल्म नसीर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। अक्षता पांडवपुरा को वेयर इज पिंकी के लिए अभिनेत्री का, जून के लिए सिद्धार्थ मेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का और फायर इन द माउंटेन्स के लिए अजीत पाल को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हाल ही में सिप्री अर्थात स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या नाम बोला मैंने? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिप्री जो है उसने एक रिपोर्ट जारी की है जो पूरे विश्व में परमाणु हथियारों की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है। और इसके अनुसार 2020 में हमारे पड़ोसी देश चीन द्वारा सर्वाधिक परमाणु बमों का निर्माण किया गया है। एक और जहां इस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या में कमी आई है, वहीं जो वर्तमान परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं वे अब अपने परमाणु हथियारों को और अधिक घातक बना रहे हैं, जो कि खतरनाक है। चीन और पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाने में जुटे हैं। हाल ही में दुनिया भर के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। भारत भी पड़ोसी देशों को टक्कर देने के लिए अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। चीन ने 30 और पाकिस्तान ने 5, जबकि भारत ने 6 नए परमाणु बम बनाए और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कुल परमाणु हथियारों की संख्या अब बढ़कर 156 हो गई है। अगर मैं आपको दुनिया के सबसे ज़्यादा परमाणु हथियारों वाले देशों के बारे में बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। यूएसए एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा मात्रा में इन हथियारों को देखा गया है। उनमें से डिप्लॉयड 1800 हैं, जबकि टोटल 2021 की बात करें तो इनकी संख्या है 5550। 2020 में ये संख्या 5800 थी, तो एक तरह से डिक्लाइन यहाँ पर हुआ है। रशिया जो है उसके पास में कुल मिलाकर के 1625 डिप्लॉयड, जबकि टोटल 6255 वारहेड्स हैं, जिनकी संख्या में भी कमी आई है। यूके टोटल मिलाकर के जो है 225 वारहेड्स उसके पास में है और इनमें से देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में जो है संख्या बढ़ी है, 215 से 225 हो गई है। फ्रांस ने भी कोई बढ़ोतरी नहीं की, ना कोई कमी हुई है, 290 यहाँ पर है। चाइना ने 350 अब टोटल कर लिए हैं, तो 320 से 350 सबसे ज़्यादा 30 वॉरहेड्स इन्होंने बढ़ाए हैं। इंडिया ने 6 बढ़ाए हैं और 150 से 156 हो गए हैं। पाकिस्तान ने 160 से 165 इनकी संख्या कर ली है, जबकि इसराइल के पास ये सेम टू सेम है। नॉर्थ कोरिया के पास ऐसा माना जाता है कि 40 से 50 के करीब जो है वर्तमान में
परमाणु बम है। पूरी दुनिया भर में 13,400 से अब घट करके ये संख्या 13,080 रह गई है। तो अभी भी दुनिया जो है एक बेहतरीन खौफ के साए में है, क्योंकि पता नहीं कब जो है इनका प्रयोग कर लिया जाए और कब मानव जाति जो है उसको भारी नुकसान पहुंच सके, जैसा कि हम हिरोशिमा और नागासाकी में पहले भी देख चुके हैं। सिप्री जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। 1966 में स्थापित सिप्री नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और जो जनता है उसको बहुत से ओपन सोर्सेज के आधार पर डेटा, बहुत से रिसर्च और जो है सिफारिशें प्रदान करता है। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है और ये जो है दुनिया का एक बेहतरीन थिंक टैंक माना जाता है जो कि दुनिया भर को इन खतरों से अवगत कराता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव हर जगह देखने को मिल रहा है और इसी तरह की एक घटना हाल ही में फ्रांस के आल्प्स पर्वत पर देखी गई। आल्प्स जो है यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है काकेसस के बाद में, ठीक है। तो यहीं पर हमने देखा कि हाल ही में वहाँ पर वाटरमेलन स्नो की घटना जो है वो देखी गई है। वाटरमेलन स्नो एक प्रकार का घटनाक्रम है, क्योंकि हाल ही में जो है वहाँ पर बर्फ़ के रंग को जो है गहरे रंग का पाया गया है, जिसमें गहरा लाल, नारंगी या गुलाबी रंग देखा गया है। स्थानीय लोगों ने इसे स्वांगडे ग्लेशियर या ग्लेशियर ब्लड नाम दिया है, जबकि जो बहुत से सैलानी आते हैं उन्होंने इसे वाटरमेलन स्नो कहा है। अब इसको जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने एल्प एल्गा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, और एल्प का मतलब है आल्पस और एल्गा मतलब एल्गी। तो एक शैवाल जो कि यहाँ पाई जाती है जिसको माइक्रो एल्गी कहा जाता है, एक बहुत सूक्ष्म शैवाल है, वो यहाँ पर पनपने लगी है और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग को। पानी में रहने वाली ये एल्गी पहाड़ों के मौसम से जब रिएक्ट करती है तो ये लाल रंग छोड़ती है और इसी वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वे लाल रंग का दिखना शुरू हो जाते हैं। आल्पस पर्वत की अगर मैं बात करूँ तो आप नक्शे में देख सकते हैं। आल्पस जो है फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और ऐसे बहुत से देशों में फैला हुआ है। स्विट्जरलैंड जो है वहाँ पर भी ये फैला हुआ है। नक्शे में आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये स्विट्जरलैंड है। और फ्रांस में ही माउंट ब्लांक है जो कि आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है 4,800 मीटर की ऊंचाई के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने अपने एक जहाज जिसका नाम है त्रिकंद, इसको भेजा है अदन की खाड़ी में, ठीक है। अदन की खाड़ी जो है वहाँ पर ये एक नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहा है जिसका नाम है INEUNAVFOR। तो इंडिया और यूरोपियन नेवल फोर्स, EUNAVFOR का मतलब है EU मतलब यूरोपियन यूनियन, NAV मतलब नेवल और FOR मतलब फोर्सेस। तो यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस और इंडिया के बीच में ये अभ्यास चल रहा है। हालांकि इसमें कुछ अन्य देश भी भाग ले रहे हैं, तो ये ज़्यादातर देश यूरोपियन यूनियन के ही सदस्य हैं। सब ये क्यों किया जा रहा है? समुद्री डकैती रोधी अभियान, मतलब जो एंटी पायरेसी एक एक्सरसाइज के रूप में इसको माना जा रहा है। एंटी पायरेसी का मतलब है कि जो बड़ी मात्रा में समुद्रों में जो सोमालिया और बाकी क्षेत्रों में दस्युओं द्वारा दो गिरोह होते हैं उनके द्वारा जो लूटपाट की जाती है उसको रोकने के लिए। तो त्रिकंद एडन की खाड़ी में पहुंचा है। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ का यह अभ्यास है। 18 और 19 जून को इसका आयोजन हुआ और कुल 5 युद्धपोत है जिनमें 3 देशों में इटली, स्पेन और फ्रांस भी सम्मिलित है। इटली, स्पेन, फ्रांस तीनों यूरोपियन यूनियन से हैं। 2 दिवसीय अभ्यास में प्रयास किया जाएगा बहुत प्रकार के अभियानों का, जैसे कि उन्नत वायु रक्षा और पनडुब्बी विरोधी अभ्यास, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, सामरिक युद्धाभ्यास, बोर्डिंग ऑपरेशन, अंडरवे रिप्लेनिशमेंट, खोजबीन एवं बचाव, मेन ऑर्बिट ड्रिल्स और बहुत से अन्य तरीके। ये सारे मिलकर के प्रयास करेंगे कि कैसे इस क्षेत्र में दस्युओं के अपराधों से निपटा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड हाल ही में ये दिया गया भारतीय मूल की अमेरिकन महिला सुमित्रा मित्रा को। दरअसल वे एक डेंटिस्ट हैं और उन्होंने जो है नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए डेंटोलॉजी या डेंटिस्ट्री जो है उसमें एक बेहतरीन प्रयोग करके दांतों को और अधिक मजबूत बनाने की तकनीक दी थी। लगभग आज से 20 वर्ष पहले उन्होंने ये तकनीक दी थी और उसके बाद उन्हें यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। 2009 में उन्हें अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की तरफ से हीरो ऑफ केमिकल के लिए भी चुना गया। इसके अलावा वर्ष 2018 में उन्हें यूएस नेशनल इन्वेस्टर्स हॉल ऑफ फेम के लिए भी चुना गया था। अगर इस अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में है और हर साल यूरोपियन पेटेंट ऑफिस द्वारा दिया जाता है। यूरोपियन पेटेंट ऑफिस इस अवार्ड को यूरोप के वैज्ञानिकों के अलावा यूरोप के बाहर के भी अलग काम करने वाले लोगों को
देता है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स जिनमें मैंने बहुत सी मेहनत की और आप भी मेहनत करें, मैं यही चाहता हूँ। तो इसके लिए आप जुड़े हमारे साथ। को हमारा इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी पर कोर्स चल रहा है प्रीलिम्स और मेंस आरएस के लिए। तो रेगुलरली इसकी क्लासेस हम दे रहे हैं जिसमें आपको मात्र 699 में ये सारा मिलने वाला है। तो सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह एक साथ, वो भी बहुत कम कोर्सेज में। अगर आप बाकी कोचिंग्स जो बड़े हैं उनकी तुलना करेंगे तो ये जो फीस है ये बहुत मामूली है, लेकिन इसका मैटर बहुत प्रीशियस होगा जो आपके लिए मेरे अनुभव और बाकी जो भी मैटर अवेलेबल है उसके हिसाब से लाभदायक होगा। चलिए तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।